प्रिया एक पुराने घर में चली गई। वहां उसे एक भूतिया आईना मिला, ये क्या है? लेकिन आईने में उसकी परछाई नहीं थी। मैं तुम्हारी आत्मा। वो चुड़ैल थी और अब प्रिया फंस गई। ये कहानी है प्रिया की, एक ऐसी लड़की जिसने एक पुरानी हवेली से कुछ ऐसा खरीदा जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। प्रिया उत्सुकता से पुरानी हवेली में प्रवेश करती है। जंग लगी लोहे का गेट धीरे धीरे खुलता है। वह अंदर चलती है, एक अनजान डर की ओर। हवेली के अंदर का नजारा देखकर प्रिया हैरान रह गई। चारों तरफ पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं, जैसे समय यहां रुक गया हो। पुराने बर्तन, लकड़ी के बक्से, फीकी तस्वीरें। प्रिया एक एक चीज को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर कोने में पड़ी। तभी कमरे के कोने में उसे कुछ दिखा। एक पुराना आईना जो कपड़े से ढका हुआ था। उसका सुनहरा फ्रेम धूल में भी चमक रहा था। पता नहीं क्यों प्रिया उस आईने की तरफ खींची चली गई, जैसे आईना उसे बुला रहा हो। प्रिया ने धीरे से कपड़ा हटाया और जो उसने देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। इतना खूबसूरत आईना उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्रिया ने आईने को छुआ और अचानक उसके हाथ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, जैसे किसी ने बर्फ का हाथ रख दिया हो। तभी पीछे से एक आवाज आई। हवेली का बूढ़ा केयरटेकर वहां खड़ा था। उसने कहा, मैडम, ये आईना मत लीजिए, इसमें कुछ है। लेकिन प्रिया ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। उसने हंसते हुए पैसे दिए और कहा, बाबा, भूत वूत कुछ नहीं होता। बूढ़े ने बेबस होकर पैसे ले लिए। प्रिया खुशी खुशी उस आईने को घर ले जा रही थी। उसे क्या पता था कि वो सिर्फ आईना नहीं, अपनी मौत घर ले जा रही है। घर पहुंचकर प्रिया ने बड़ी मुश्किल से उस भारी आईने को उतारा। 6 फुट का वो आईना उसके कद से भी बड़ा था। मां ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। इतना बड़ा आईना देखकर बोली, अरे, ये तो बहुत बड़ा है, कहाँ रखेगी इसे? प्रिया ने वो आईना अपने कमरे के कोने में लगा दिया। 6 फुट ऊंचा वो आईना कमरे की सबसे बड़ी चीज बन गया। प्रिया बहुत खुश थी। प्रिया देर तक आईने में खुद को निहारती रही। वो नहीं जानती थी कि उस आईने में सिर्फ वो अकेली नहीं थी। उस रात प्रिया गहरी नींद में थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन उस आईने में कुछ हिलने लगा था। रात के ठीक 12 बजे उस आईने में कुछ बदलने लगा। एक हल्की हरी रोशनी जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। कुछ था जो जागने लगा था। आईने में कमरे का रिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। प्रिया के पलंग के पीछे कोई साया दिख रहा था, एक ऐसा साया जो असल कमरे में कहीं नहीं था। अचानक प्रिया की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से उस आईने की तरफ देखा। प्रिया ने उस बड़े आईने को गौर से देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरे में चमकता एक पुराना आईना। शायद सपना था, उसने खुद को समझाया। वो उसी तरह बैठी रही। वही कमरा, वही आईना, कुछ नहीं बदला। यही बात सबसे डरावनी थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कमरा शांत था, आईना वैसा ही खड़ा था, लेकिन एक पल के लिए कुछ थोड़ा अलग हुआ। प्रिया ने पलक झपकाई और आईने ने जरा देर से पलक झपकाई। प्रिया ने नजर आईने से हटा ली। उसे लगा अब सब ठीक है। कमरा वैसा ही था, शांत, बिल्कुल शांत, लेकिन आईना अब भी उसे देख रहा था। प्रिया की नजर खिड़की पर टिकी रही। उसे लगा डर अब खत्म हो चुका है। कमरा शांत था, हवा भी थमी हुई। पीछे आईने में कुछ हिला, लेकिन प्रिया ने नहीं देखा। प्रिया ने फिर से आईने की ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था, शांत, बिल्कुल शांत, लेकिन उस पल आईना उससे पहले हिल गया। प्रिया ने पलक झपकाई। एक बार धीरे से कमरा थम गया, हवा भी। आईने में आंखें झपकी नहीं। प्रिया ने राहत की सांस ली। बस एक बुरा सपना था, उसने सोचा। लेकिन उसका गला सूख रहा था, उसे पानी की जरूरत थी। प्रिया बिस्तर से उठी और पानी लेने गई। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की आवाज और उसके कदमों की आहट।
उसकी पीठ उस आईने की तरफ थी। प्रिया ने पानी पिया। उसे नहीं पता था कि उसकी पीठ के पीछे उस आईने में कुछ हो रहा था। कोई था जो उसे देख रहा था। उस आईने में प्रिया के पीछे खड़ी थी वो हरा चेहरा, नारंगी आंखें, नुकीले दांत। वो चुड़ैल प्रिया को घूर रही थी। अचानक प्रिया को लगा कोई है पीछे। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन आईने में सिर्फ उसका अपना चेहरा था। वो चीज गायब हो चुकी थी। प्रिया ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। हर कोने में, हर साये में कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। या फिर कोई छुपा हुआ था? प्रिया ने पूरी रात नहीं सोई। वो बस उस आईने को घूरती रही। उसे डर था अगर आंख बंद की तो वो चीज फिर आएगी। आखिर सुबह की पहली किरण आई। आखिर सुबह हो गई। धूप की रोशनी में वो कमरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन प्रिया की हालत देखने लायक थी। आंखों के नीचे काले घेरे, थका हुआ चेहरा। प्रिया ने आईने में अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, थका हुआ चेहरा, बिखरे बाल। उसने सोचा दिन की रोशनी में सब ठीक है। प्रिया मुड़ने लगी, तभी उसे कुछ अजीब लगा। आईने में उसका रिफ्लेक्शन अभी भी सामने देख रहा था, जैसे जैसे वो अलग से जी रहा हो। प्रिया घबराकर कमरे से बाहर भागी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। वो सीधे मां के पास गई। प्रिया ने मां को सब कुछ बताया। माँ, उस आईने में कुछ है, एक औरत भूत। लेकिन मां ने हंसकर कहा, बेटा बुरा सपना था, रात को नींद नहीं आई इसलिए। पूरा दिन प्रिया ने उस आईने की तरफ देखा तक नहीं। वो अपने ही कमरे में अजनबी की तरह बैठी रही। दिन की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात का डर उसके दिल में घर कर गया था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, प्रिया का डर बढ़ने लगा। वो सूरज को डूबते देख रही थी और सोच रही थी, आज रात क्या होगा। और दूसरी रात वो फिर आई। इस बार वो और करीब थी। उसका हाथ आईने के शीशे को छू रहा था, जैसे बाहर आना चाहती हो। तभी उस आईने से एक आवाज आई, एक ठंडी खौफनाक आवाज। उस चुड़ैल को प्रिया का नाम पता था। प्रिया चीख पड़ी। वो बिस्तर से कूदी और दरवाजे की तरफ भागी, रोते हुए, चिल्लाते हुए। माँ, बचाओ। मां दौड़ी आई। प्रिया रो रही थी। मां देखो, आईने में। लेकिन जब मां ने देखा, आईना बिल्कुल नॉर्मल था, कोई नहीं था वहां। मां ने प्रिया की आंखों में देखा। इतना डर झूठा नहीं हो सकता था। मां ने उस आईने को देखा। कुछ तो गड़बड़ थी उस आईने में। मां ने फैसला कर लिया। वो बोली, बेटा मुझे पता है कौन हेल्प कर सकता है। गांव में एक बाबा हैं, वो ऐसी चीजों को समझते हैं। कल सुबह मैं उन्हें बुलाऊंगी। अगली सुबह मां बेटी बाबा का इंतजार कर रही थी। प्रिया की आंखों में उम्मीद थी कि शायद कोई है जो उसकी मदद कर सके। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला और बाबा अंदर आए। सफेद दाढ़ी, भगवा कपड़े, माथे पर त्रिपुंड। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुके हों। बाबा प्रिया के कमरे में गए। उनकी नजर सीधे उस आईने पर पड़ी। वो रुक गए। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने कुछ महसूस किया था। बाबा धीरे धीरे उस बड़े आईने के पास गए। उन्होंने अपना हाथ आईने के पास ले जाया, बिना छुए, बस महसूस करते हुए। उनके होंठ मंत्र बुदबुदा रहे थे। बाबा ने आईने को छुआ और एक पल के लिए आईने में हलचल हुई। एक हल्की हरी चमक, फिर सब नॉर्मल। बाबा की आंखें चौड़ी हो गई। वो समझ गए थे। बाबा ने कहा, इस आईने में कोई कैद है, एक आत्मा जो 50 सालों से फंसी है और वो बाहर आना चाहती है। बाबा ने प्रिया से पूछा, बेटा ये आईना तुम्हें कहां से मिला? इसकी कहानी जानना जरूरी है, तभी इस आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। प्रिया ने बताया, एक पुरानी हवेली से जो बिक रही थी। वहां का केयरटेकर मना कर रहा था, पर मुझे ये आईना बहुत पसंद आ गया था। बाबा की आंखें चमक उठी। वो हवेली, उनके चेहरे पर पहचान थी। मुझे उस हवेली की कहानी पता है और उस आत्मा की भी जो इस आईने में कैद है। बाबा ने कहानी शुरू की। 50 साल पहले की बात है। उस हवेली में एक औरत रहती थी, कमला। बहुत खूबसूरत और बहुत बदनसीब। 50 साल पहले उसी हवेली में एक खूबसूरत लड़की ब्याह कराई थी। उसका नाम था कमला। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल, मासूम चेहरा। लेकिन उसके ससुर और सास, वो लोग बहुत लालची थे। उन्हें बहू नहीं, बहू का दहेज चाहिए था।
कमला की जिंदगी नरक बनने वाली थी। ससुर चिल्लाया, तेरे बाप ने दहेज कम दिया है, अगर और पैसे नहीं आए तो तू इस घर में नहीं रहेगी। बेचारी कमला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। कुछ महीनों बाद कमला के माँ बाप भी गुजर गए। अब कमला बिल्कुल अकेली थी। उसका कोई नहीं था जो उसे बचा सके, और ससुराल वालों को यही मौका चाहिए था। एक रात ससुर ने सास से कहा, इस लड़की के नाम पर जमीन है, अगर ये मर जाए तो सब हमारा। उन्होंने कमला को मारने का फैसला कर लिया। एक रात जब कमला अकेली थी, ससुर उसके कमरे में आया। कमला चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन उस रात कमला मार दी गई। उन्होंने कमला के शव को उस बड़े आईने के पीछे छुपा दिया, दीवार के साथ, आईने के पीछे। कोई नहीं जानता था वो शव कहाँ है, और कमला की आत्मा उस आईने में कैद हो गई। उस रात कुछ अजीब हुआ। आईने में एक चेहरा दिखने लगा, कमला का चेहरा, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थी। उसकी आत्मा उस आईने में फंस गई थी। गुस्सा, दर्द और धोखा, इन सब ने कमला को बदल दिया। वो खूबसूरत लड़की अब एक डरावनी चुड़ैल बन गई, और 50 सालों से उस आईने में कैद है। बाबा की कहानी खत्म हुई। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसे उस चुड़ैल पर तरस आ रहा था। वो चुड़ैल नहीं, एक बेचारी औरत थी जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था। बाबा ने कहा, घबराओ मत, एक रास्ता है। कमला की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। बाबा ने बताया, आज रात 12 बजे पूजा करेंगे। मुझे चाहिए दिए, कपूर, सिंदूर, फूल और एक सफेद कपड़ा। शाम को मां और प्रिया ने सब तैयारी कर ली। दिए, फूल, कपूर, सिंदूर, सब कुछ उस आईने के सामने सजाया गया। अब बस रात के 12 बजने का इंतजार था। ठीक 12 बजे बाबा ने आंखें खोली, मंत्र शुरू हुआ, घंटी बजी, और उस आईने में कुछ हिलने लगा। वो आत्मा जाग रही थी। रात के 11:55 बज रहे थे। बाबा आईने के सामने बैठे थे, ध्यान में। प्रिया और मां पीछे बैठी थी, डरी हुई। बस 5 मिनट और पूजा शुरू होगी। अचानक आईने में वो दिखी, कमला की आत्मा, अब एक डरावनी चुड़ैल। वो गुस्से में थी, चीख रही थी। उसे डिस्टर्ब किया गया था। मां ने उसे पकड़ लिया, लेकिन बाबा नहीं रुके। रुकना मत, पूजा जारी रखो, उन्होंने कहा। बाबा ने प्यार से कहा, कमला बेटी, मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ। तेरी हत्या हुई थी, लेकिन अब तू इस कैद से आजाद हो सकती है। कुछ हुआ। चुड़ैल का गुस्सा कम होने लगा। उसकी डरावनी आंखों में दर्द दिखने लगा। 50 साल का दर्द, 50 साल की तन्हाई। तभी प्रिया ने कुछ अनोखा किया। वो उठी और आईने के पास गई। उसने हाथ जोड़े और बोली, कमला दीदी, मुझे माफ करना। प्रिया बोली, दीदी, आपके साथ बहुत गलत हुआ। आपको न्याय नहीं मिला, लेकिन अब आप आजाद हो सकती हैं। और तब एक अजीब बात हुई। उस डरावनी चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। 50 साल का दर्द आंसू बनकर बह रहा था। बाबा खड़े हुए। उन्होंने हाथ उठाए और मुक्ति मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम शान मुक्ति। आईना तेज रोशनी से चमकने लगा, और तभी चमत्कार हुआ। उस चुड़ैल का रूप बदलने लगा। हरी त्वचा गोरी होने लगी, उलझे बाल सीधे होने लगे। वो फिर से कमला बनने लगी। अब आईने में वो डरावनी चुड़ैल नहीं थी। वहां खड़ी थी एक खूबसूरत औरत, कमला जैसी वो 50 साल पहले थी। उसके चेहरे पर शांति थी, मुस्कान थी। कमला ने अपना हाथ उठाया। उसने प्रिया को आशीर्वाद दिया। मानो कह रही हो, तूने मुझे आजाद किया, तू सदा खुश रहे। और फिर वो हुआ जो 50 साल से होना चाहिए था। कमला की आत्मा आईने से बाहर आई। वो ऊपर उठने लगी, आसमान की ओर। वो आजाद हो गई। प्रिया, मां और बाबा सब देख रहे थे। कमला की आत्मा ऊपर जा रही थी, रोशनी बनकर आसमान में गुम हो रही थी। 50 साल बाद कमला को शांति मिली। सब खत्म हो गया था। प्रिया ने मां को गले लगा लिया। बाहर सूरज निकल रहा था। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। बाबा जाने लगे। उन्होंने प्रिया और मां को आशीर्वाद दिया। अब यहां कोई खतरा नहीं है, शांति से रहो। अगली सुबह प्रिया उस आईने के पास गई। अब वो सिर्फ एक आईना था। कोई हरी रोशनी नहीं, कोई डरावना चेहरा नहीं, बस प्रिया का अपना चेहरा दिख रहा था। प्रिया ने आईने को छुआ। सिर्फ ठंडा शीशा और कुछ नहीं।
उसने मुस्कुराकर सोचा, अब यहां सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन है। प्रिया ने कमला दीदी को याद किया। उस बेचारी औरत के साथ कितना बुरा हुआ था, लेकिन अब वो आजाद थी। प्रिया को खुशी थी कि उसने मदद की। कुछ दिन बीत गए। प्रिया की जिंदगी नॉर्मल हो गई थी। उसने वो आईना रख लिया था। अब वो सिर्फ एक खूबसूरत पुराना आईना था। प्रिया और मां अब पहले से और करीब थी। उस रात ने उन्हें एक साथ ला दिया था। अब घर में हंसी थी, खुशी थी, सब कुछ अच्छा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। कभी कभी जो डरावना लगता है वो बस एक दुखी आत्मा होती है, जिसे सिर्फ प्यार और मुक्ति चाहिए। और याद रखना, दहेज एक बुराई है। इसने कमला जैसी कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। अगर कोई दहेज मांगे तो रुको, ऐसे लोगों से दूर रहो। प्रिया अब खुश थी। उसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक बेचारी आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। यही असली बहादुरी है। तो दोस्तों, ये थी भूतिया आईने की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।